तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 2 जिसका नाम है वर्ण यानी कि लेटर्स। वर्ण यानी कि लेटर्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो वर्ण होते हैं उनको हम और विभाजित नहीं कर सकते। भाषा की प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनियों से होता है। फिर बोला जाने वाला रूप वर्ण है और लिखित रूप अक्षर है। तो जो बोले जाने वाला रूप है वो हमारा वर्ण कहलाता है और जो हम उसको लिख के प्रकट करते हैं वो हमारा अक्षर कहलाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर फ प्लस अ, ल प्लस अ, तो क्या बन गया हमारा फल। इसी तरह से न प्लस अ, ल प्लस अ, ये क्या बन गया हमारा नल। तो अब आगे पढ़ते हैं बच्चों वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। चित्रों के नीचे दिए गए नामों की ध्वनियों को अलग अलग किया गया है। ये वर्ण हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो यानी कि वर्णों को जब हम व्यवस्थित समूह में लिखते हैं तो वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हमारी जो वर्णमाला है उसमें 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। हमारी हिंदी जो वर्णमाला है उसमें 44 वर्ण हैं, जिसमें से 11 हमारे स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर यानी कि वोवेल्स क्या होते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। तो यानी कि ये जो वर्ण हैं इनको बोलने के लिए किसी और की हमें स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हमारे कुल 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये टोटल 11 स्वर है हमारी हिंदी वर्णमाला में। आगे देखते हैं विशेष। कुछ लोग अंग और अह को भी स्वरों में गिनते हैं, परंतु ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो अंग और अह जो है हमारा ये स्वर नहीं कहलाएंगे, ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। फिर आता है आपका व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? इन वर्णों को बोलने के लिए अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि इन वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये कुल आपके 33 व्यंजन हो गए। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों। संयुक्त व्यंजन यानी कि कंबाइंड कॉन्सोनेंट। हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं हिंदी में जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इस प्रकार के व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श। तो ये जो व्यंजन है किस प्रकार बनाए जाते हैं? अब जो श से क्षत्रिय है आपका, वो क और श से षटकोण को मिलाकर बना है। तो इनसे बनने वाले शब्द हो गए जैसे कक्षा हो गया, शिक्षक हो गया। उसी तरह से त्र जो है आपका वो त और र का मेल है, त और र को मिलके त्र बनता है और इससे बनने वाले शब्द हो गए छात्र, पत्र, मित्र।
इसके अलावा ज और य को मिलके हमारा ज्ञ शब्द बनता है, ज्ञ वर्ण बनता है। तो इनसे बनने वाले शब्द हो गए यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है बच्चों? स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख, शंख, रंजन आदि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बिंदी लगी है स्वरों के ऊपर, ये हमारे अनुस्वार कहलाते हैं। फिर आता है आपका अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे आँख, अंधेरा, आंगन आदि। तो जहाँ जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, किन के ऊपर लगता है चंद्र बिंदु? जिन शब्दों का उच्चारण हम नाक से करते हैं। जैसे हम आँख बोलेंगे तो हमारे नाक से आवाज आएगी, आँख, अंधेरा, आंगन। तो इनमें हम क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? स्वर के बाद लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। अब आप जो ये दो बिंदु लगाते हैं स्वरों के बाद, ये क्या कहलाते हैं? हमारे विसर्ग कहलाते हैं, जैसे प्रातः, अतः, दुख आदि। तो ये हमारे विसर्ग कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं आपने पाठ में क्या क्या जाना बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आपने इस पाठ में सीखा। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। ग प्लस आ, ग, अ, र, अ। तो इसको मिलाकर कौन सा वर्ण बनेगा? गागर। अब बोला जा रहा है कुसुम शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो कुसुम शब्द में उ की ध्वनि है और म और अ की, म में अ की ध्वनि है। तो इसमें उ और अ की ध्वनियां हैं। तो पहला अभ्यास कार्य है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। फिर है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। अगला है, ड और ड़ हैं। तो ड और र आपके क्या हैं? अनुस्वार भी नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है। तो ये हमारे क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। ग है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा था पाठ में, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करना है। अगला है आपका उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। ये 2 बार आ गया है। यहाँ पर वर्ण आना चाहिए या यहाँ पर वर्ण आना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि है।
नहीं, ये गलत है, सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला में 11 व्यंजन होते हैं, 11 व्यंजन नहीं होते, 11 स्वर होते हैं, तो यह कथन भी गलत है। स्वर वे वर्ण होते हैं जो अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जी नहीं, व्यंजन होते हैं, ये भी कथन गलत है। अंग और ह संयुक्त व्यंजन है। जी नहीं, ये अनुस्वार है। अनुस्वार को स्वर के ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल सही है, स्वर के ऊपर लगाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो पहला आपको देख सकते हैं, यहाँ पर पहला आपको दिया है आम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आ म अ, आम। दूसरा है आपका बूढ़ा, तो बूढ़े का हो जाएगा ब ड़ आ, बूढ़ा। फिर किरण, किरण में हो जाएगा क प्लस ई प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो इस तरह से आप इनको पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, गणेश। गणेश को आप लिख सकते हैं ग प्लस अ ण प्लस ए श प्लस अ। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो इसके बाद लड्डू है, लड्डू को भी आप ऐसे लिख सकते हैं ल प्लस अ प्लस ड प्लस ड प्लस उ, लड्डू। राधा का हो जाएगा र प्लस आ प्लस ध प्लस आ, राधा। ठीक है बच्चों, आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? जो स्वर है उनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके ये अभ्यास कार्य समाप्त हुए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।